हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। नवरात्रि प्लेलिस्ट का यह हमारा 8वां वीडियो है, जिसमें 8वें दिन पूजी जाने वाली देवी के महत्व को दर्शाया गया है। सभी 9 देवियों की कथाओं और पूजा विधियों को जानने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट जरूर देखें। नवरात्रि के पावन 8वें दिन भक्त महागौरी सर्वोच्च देवी की पूजा करते हैं, जिनका नाम उनके सार का प्रतीक है। महाशब्द सर्वोच्च का प्रतीक है, जबकि गौरी उनके गोरे रंग का प्रतीक है। अक्सर सफेद बैल को अपनी सवारी के रूप में चित्रित करने वाली महागौरी 4 भुजाओं से सुशोभित है। इनमें से 2 भुजाओं में वे त्रिशूल और डमरू को सुशोभित करती है, जबकि अन्य 2 भुजाओं में भय निवारक और आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में है। सफ़ेद साड़ी पहने वे देवी के शांतिपूर्ण रूपों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। उनके भक्त रिश्तों में अटूट निष्ठा प्राप्त करने और स्थायी बंधन बनाने के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि महागौरी की भक्ति से उनकी कृपा के प्रकाश में आकर व्यक्ति अपने जीवन से भर्म, दुख और पीड़ा और दरिद्रता को दूर कर सकता है। महागौरी की कथा देवी पार्वती के प्रतीकात्मक परिवर्तन की कहानी है। काल रात्रि के रूप में असुरों को पराजित करने के बाद भी पार्वती का रंग काला ही रहा। उनके पति भगवान शिव उन्हें मजाक से काली कहते थे, लेकिन इस अपमान ने उनकी पीड़ा को और बढ़ा दिया। इसलिए अपनी गोरी त्वचा वापस पाने के लिए कई दिनों तक भगवान ब्रह्मा के समक्ष ग्रहण और पश्चातापपूर्ण ध्यान किया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें हिमालय से मानसरोवर नदी के पवित्र जल में स्नान करने की सलाह दी, और कुछ संस्करणों में गंगा नदी का भी उल्लेख है। माँ पार्वती ने श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र जल में डुबकी लगाई और एक चमत्कारी परिवर्तन का अनुभव किया। उनकी काली त्वचा उनसे अलग हो गई है और माँ पार्वती का एक उज्जवल और गोरा रूप प्रकट हुआ। माँ पार्वती के इस रूप को कुछ पुराणों में कौशिकी के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हें दूजे असुरों शुंभ और निशुंभ का वध करने का श्रेय भी दिया जाता है, जिन्हें एक वरदान प्राप्त था कि वे मनुष्य, देवताओं और ताओं के किसी भी नुकसान से अछूते रहेंगे। हालांकि अंततः सर्वोच्च देवी ने ही उन्हें पराजित किया। अपने पुण्य प्राप्त और वन और सौंदर्य के कारण माँ पार्वती महागौरी कहलाने लगी, जो उनके परम गोरेपन का प्रतीक है। यह कथा भक्ति और तपस्या के परिवर्तनकारी पवित्रता का स्वरूप का एक सशक्त रूप है, जो देवी की अटूट कृपा और शक्ति पर बल देती है। एक ऐसी कथा है जो हमें देवियों के शक्तियों में आस्था और विश्वास रखना और कठिन से कठिन समय में भी आशा का दामन ना छोड़ने की प्रेरणा देती है। महागौरी की पूजा रस्म मूर्ति को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान करने से शुरू होती है, जो अनुष्ठान की पवित्रता का प्रतीक है। भक्त देवी को श्वेत वस्त्र अर्पित करते हैं, क्योंकि श्वेत रंग उनका प्रिय माना जाता है। इसके बाद वे श्वेत फूलों से भी उन्हें सजाते हैं। भक्ति के प्रतीक के रूप में रोली, कुमकुम लगाते हैं। भोग के रूप में मिठाई, सूखे मेवे और फल अर्पित करके भोग पूरा किया जाता है। माँ गौरी को अर्पित किए जाने वाला विशेष भोग काले चने भी कभी नहीं भूलने चाहिए। भक्त अपना समय ध्यान में बिताते हैं, स्वयं को उनकी दिव्य उपस्थिति में लीन कर लेते हैं। वे उनकी आरती भी कर सकते हैं, जो उनकी भक्ति का एक भावपूर्ण और प्रकटीकरण है। महाअष्टमी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन कन्या पूजन एक सुंदर अनुष्ठान मनाया जाता है। यह अनुष्ठान सनातन धर्म के एक मूल पहलू का प्रतीक है, जहाँ स्त्री शक्ति की पूजा की जाती है। उन्हें स्वयं देवी के रूप में गहराई से सम्मान दिया जाता है। युवतियों को दिव्य ऊर्जा का अवतार माना जाता है, और उनकी पूजा ईश्वर के स्त्री रूप की पवित्रता और कृपा का प्रतीक है। यह स्त्री शक्ति, सौंदर्य और पवित्रता के सभी रूपों का उत्सव है, जो नवरात्रि के 8वें दिन को वास्तव में एक विशेष और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। तो फ्रेंड्स, आपको माँ दुर्गा का 8वां रूप का वर्णन मेरा कैसा लगा? उम्मीद तो यही है कि आपको ये 8वें रूप का वर्णन भी बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं जाती हूँ। अभी फिर से मिलती हूँ माँ के अंतिम व 9वें रूप का वर्णन करने के लिए। तो तब तक आप मेरा ये वीडियो देखिए। तो तब तक के लिए नमस्कार।